Hello guys, welcome to Clear UPPCS. Here I am Abhishek Shukla with the class 6 History NCERT chapter 3 that is in the earlier cities. So इसके पहले मैंने 2 चैप्टर कवर किए हैं और ये तीसरा चैप्टर है. इस मैं क्लास 6, 7, 8 मीन्स 12 तक के सारी NCERTs के जितने भी चैप्टर सबको कवर करूँगा. ओके, सेशन बाइलिंगुअल होगा और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं उसके लिए मैं अलग से नोट्स मेरे पास हैं. तो अगर आपको चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम और ईमेल की लिंक होगी, आप किसी भी मैसेज करके मुझसे मांग सकते हैं. मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा. जैसे कि कोई भी जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या फिर मेंस के लिए जो लोग सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, उसके लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा. ओके, नाउ इसमें बात होगी अर्लीस्ट सिटीज़ कैसे थी. तो सबसे पहले द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. Very often old building have a story to tell. Nearly 150 years ago, so 150 years ago, when railways line were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. तो रेलवे के लिए रेलवे लाइन का काम चल रहा था पंजाब के पास, ठीक है ना. तो वहाँ पे खुदाई की जा रही थी. To them, it seems like a mount that was a resource of ready-made high-quality bricks. So they carried out thousands of bricks from the walls of old building of city to build railway line. Many buildings were completely destroyed. तो उसमें क्या किया गया, इनको जब ये खुदाई कर रहे थे रेलवे लाइन के लिए तो इनको ईंट मिली. तो उन्होंने क्या किया कि उस दीवार की जितने भी जो भी ईंट ये उखाड़ पाए इन्होंने उखाड़ के उसमें रेलवे लाइन में यूज कर दिया गया. इसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग क्या हुई, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई. Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities of in the subcontinent. तो बाद में 80 साल बाद लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने रियलाइज किया कि ये ओल्ड सिटी है सब कॉन्टिनेंट की. एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू डिस्कवर्ड. ऑल अदर साइट फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग और फाउंड वाज डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन. तो ये पहली सिटी थी, ठीक है ना. तो इसकी वजह से और भी सिमिलर जो बिल्डिंग मिली उनको भी हड़प्पा से डिस्क्राइब किया जाता है. दिस सिटी डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर एगो. तो 4700 ईयर एगो ये सिटीज़ जो थी वो डेवलप हुई थी. ओके, नाउ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़. इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या था. मनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स. बहुत सारी सिटी हैं जो 2 और 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड थी. यूजुअली द पार्ट ऑफ वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर. वेस्ट का जो पार्ट था वो स्मॉलर था बट हायर था. आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज अ सीटाडेल. तो इसको सीटाडेल आर्कियोलॉजिस्ट इसको सीटाडेल बोलते हैं. जनरली द पार्ट ऑफ ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर. तो ईस्ट का जो पार्ट था वो लार्जर बट लोअर था. अब यूपीएससी वाले ध्यान रखेंगे कि ऐसे स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि ये दो स्टेटमेंट दे देगा, ईस्ट में क्या था वेस्ट में क्या था. तो ये याद रखिएगा. दिस इज कॉल्ड दैट लोअर टाउन. इसको लोअर टाउन कहा जाता था. वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वाज बिल्ड अराउंड ईच पार्ट. तो सारे पार्ट में बेक्ड ब्रिक्स की जो वॉल थी वो बनी थी. द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर. तो बहुत अच्छे से पके हुए थे ब्रिक्स जिसकी वजह से वो हजारों साल तक सर्वाइव कर गए. द ब्रिक्स वर लेड in an interlocking pattern and that made the wall strong. interlocking pattern था जिसने वॉल को क्या किया, स्ट्रॉन्ग बनाया. ओके, these cities are found in Punjab and Sindh in Pakistan and in Gujarat, Rajasthan, Haryana. तो ये स्टेट दिया हुआ कहाँ फाउंड हुई. Archaeologists have found a set of unique object in almost all these cities. Red pottery painted with design in black. तो रेड पॉटरी मिली. पेंट किस पे हुआ था, ब्लैक की. तो हड़प्पा में कौन कौन सी मिली, रेड और ब्लैक कलर की पेंटेड. स्टोन वेट सील स्पेशल बीड्स कॉपर टूल्स एंड पैरेलल साइडेड अलोंग स्टोन प्लेट्स. अर्ली सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट. तो ये रिवर्स हैं. ये हड़प्पा रही, राखी गढ़ी, कालीबंगन, ठीक है ना, चांद उदारो येरा, मोहनजोदड़ो, सत्ता को, धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल. ओके, सो दैट इज द थिंग. Let's move further. In some cities, special building were in some cities special building were constructed on the citadel. तो citadel में बहुत सारी जगह पे special building construction हुआ था. For example, in मोहेंजोदारो, very special tank which archaeologists call it Great Bath.
तो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला हुआ है। वॉज बिल्ट इन एरिया, दिस वॉज लिंक्ड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर, तो ये ब्रिक्स भी और इसमें प्लास्टर का भी यूज हुआ है, कोटिंग की गई है। एंड मेड वाटर टाइट विथ ए लेयर ऑफ नेचुरल टार, तो नेचुरल टार का यूज करके वाटर टाइट किया गया है। देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड, वेल देयर वर रूम्स इन ऑल साइड, तो सारे अदर साइड में रूम्स बने हुए हैं, ठीक है ना। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. ये storehouses कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। कालीबंगन और लोथल में फायर अल्टार्स मिले हैं जहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता है। ये ग्रेट बात है, ये यहाँ पे ये रूम टाइप के बने हुए हैं, यहाँ पे स्टेयर्स आती हैं। ग्रेट बात है, ऐसा माना जाता है कि जैसे अभी गंगा जी में लोग स्नान करने आते हैं, या आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि अभी कोई ग्रेट बात टाइप का था जिसपे कि लोग इसको सैक्रेड मानते थे और यहाँ पे आकर के स्नान किया करते थे, ठीक है ना। ये ग्रेट बात है, इसको याद रखिएगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाउस ड्रेन्स एंड स्टीज, जनरली हाउसेस फॉर आइदर 1 or 2 स्टोरी, तो हाउसेस 1 या 2 स्टोरी बने होते थे विथ रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड। मोस्ट हाउसेस हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया, तो बहुत सारे ज़्यादातर हाउसेस में क्या होता था, सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, और कुछ जगह पर वेल्स भी मिले हैं सप्लाई वाटर के लिए, वाटर सप्लाई के लिए। मैनी ऑफ दी सिटीज हैज कवर्ड ड्रेन्स, नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ड्रेन्स बने हुए थे जो कि अभी भी बहुत सारी जगह पे बने नहीं होते हैं, बट यहाँ पे ड्रेन्स बने हुए थे, ठीक है ना। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, एक जेंटल स्लोप होता था और जो ड्रेन्स हैं वो ढके हुए होते थे, ओके, जिससे कि एक ऑर्गेनाइज तरीका था। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउस वर कनेक्टेड टू द दोज ऑफ स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स, तो घर का जो ड्रेन था वो स्ट्रीट से जो निकलता हुआ ड्रेन था उससे कनेक्टेड था, और वो जाकर के बड़े ड्रेन में गिर जाता था। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड, तो ड्रेन कवर थे ऊपर से ढके हुए, तो उसमें इंस्पेक्शन होल था कि अगर कहीं पानी रुकता है तो उस इंस्पेक्शन होल से पता लगाया जा सके कहाँ पे पानी रुक रहा है, ठीक है ना। ओके, लाइफ इन द सिटी, सिटी में लाइफ कैसी थी? ओके, द हड़प्पन सिटी वाज अ बिजी प्लेस, देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, दीज वर प्रोबब्ली द रूलर्स, तो जो एकदम प्लान्ड बिल्डिंग थी सिटी की, स्पेशल जो बिल्डिंग थी उससे कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसको ऐसा माना जाता है कोई रूलर की बिल्डिंग रही होगी। It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stone and other things that they wanted. तो ऐसा माना जाता है कि जो रूलर्स थे वो लोगों को भेजते थे दूसरी जगह पे कि वहाँ से वो मेटल, प्रीशियस स्टोन और अदर जो चीज़ वो चाहते थे वो लेके आए। दिस में हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट मिले हैं, आर ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ, तो ब्यूटीफुल जो मन के होते हैं वो भी। And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seal and perhaps wrote on other material that have not survived. Besides, there were men and women, craft person भी थे. Either in their own homes or in a special workshop, people were traveling to distant land to returning with raw material and perhaps stories. Many terracotta toys has been found and children must have played with these. तो terracotta वो भी मिला हुआ। अब इसमें क्या है, स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो विद ड्रेन, तो ये ड्रेन बना हुआ है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ढका हुआ है, ओके, ठीक है, और ये कुआं है, ये कुआं है वाटर सप्लाई के लिए, ओके। फार लेफ्ट ये हड़प्पा की सील है, ठीक है ना, हड़प्पा की सील है, और ये टेराकोटा की टॉयज हैं, ठीक है ना। न्यू क्राफ्ट इन सिटी, लेट अस लुक द सम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। मोस्ट ऑफ द थिंग हैड बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, सेल आर मेटल, स्टोन सेल आर मेटल के जो ज़्यादातर जो चीज़ें थी बनी थी, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर भी यहाँ पे मिलता था। याद रखिएगा यहाँ पे आयरन नहीं मिलता था, ठीक है ना। यहाँ पे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर तो मिले, लेकिन आयरन के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले हैं। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। गोल्ड, सिल्वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल। परहैप्स ऑफ मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड दीज आर बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें मेकअप का चीज़ हम इसको बोल सकते हैं, पहनने के लिए था, ऑर्नामेंट्स हैं। स्टोन वेट, ये वेट करने के लिए स्टोन था, ठीक है ना। ये राइट में ये बीड है, ये बीड है, ओके।
और now the हड़प्पन also made seal out of stone. These are generally rectangular. तो सील जो बनती थी वो स्टोन की बनती थी और ये रेक्टेंगुलर हुआ करती थी, ठीक है ना. एंड यूजली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम. तो कोई भी कोई भी एनिमल का वो उस पे जो जो कार्विंग होती थी वो की हुई थी. द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन. तो हड़प्पन में पॉट बनाए जाते थे जो ब्यूटीफुल और रेड और ब्लैक डिजाइन में होते थे, ठीक है ना. सच एट वन सॉन पेज 6 में जो मैंने आपको दिखाया था. कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़. तो मेहरगढ़ में क्या ग्रो किया जाता था? कॉटन. याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन वाले याद रखेंगे. सबसे मतलब कॉटन कहाँ पे? मेहरगढ़ में. फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर अगो. एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वेस्ट एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदड़ो. तो सिल्वर वेस्ट और सम कॉपर ऑब्जेक्ट कहाँ से? मोहनजोदड़ो. आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स, ठीक है ना. Fans. Unlike stone or shell, they are found naturally. Fans is a material that is artificially produced. Gum was used to shape sand and powder. तो ये बनाने के लिए इसका दिया गया है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. Now, क्या सेंटेंस था इधर? Archaeologists have also found spindle wheels made of terracotta and fans. These were used to spin thread. तो thread को spin करने के लिए इसका यूज किया जाता था fans और terracotta का. Many of the things that were produced were probably the work of specialist. तो स्पेशलिस्ट बनाते थे. स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क. तो एक काम के लिए एक आदमी ट्रेंड होता था, ठीक है ना. मतलब एक ही आदमी नहीं ट्रेंड होता था, बट स्पेशलिस्ट वो आदमी होता था जिसको एक काम आता था बट वो उसका स्पेशलिस्ट होता था, ठीक है ना. इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल और सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड ओर्स ऑफ मेटल आर प्रोड्यूस बाई फार्मर और हर्डर. उसमें कहा गया कि रॉ मटेरियल ऐसा सब्सटेंस है जो दो चीज़ों से मिलता है, तो नेचुरली या तो फार्मर्स और हर्डर्स के थ्रू. दीज आर ऑफन देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड. फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाई फार्मर. कॉटन कहाँ पे? मेहरगढ़ में. प्रोड्यूस बाई फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है. वाइल सम ऑफ रॉ मटेरियल दैट हड़प्पन यूज वर अवेलेबल लोकली. मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, tin, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस. कॉपर, टिन, गोल्ड एंड सिल्वर और प्रीशियस स्टोन क्या किया जाता है? बाहर से खरीदा जाता है. हड़प्पन प्रॉब्ली गोट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान. तो हड़प्पन को कॉपर कहाँ से मिलता था? प्रेजेंट डे राजस्थान से मिलता था, याद रखिएगा. एंड इवन फ्रॉम ओमान से भी मिलता था, वेस्ट एशिया के, ठीक है ना. टिन विच इज मिक्स विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. तो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से क्या आता था? ब्रॉन्ज और टिन, ठीक है ना. गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका से गोल्ड आता था. एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, ठीक है ना. याद रखिए. फूड फॉर पीपल इन सिटीज. फूड की बात करते हैं. वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल. दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन सिटीज. वी नो फ्रॉम रिमेन्स आर प्लांट दैट द हड़प्पन ग्रू व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सिसमम, लिंसीड एंड मस्टर्ड. तो ये क्या क्या ग्रो करते थे? वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सिसमम एंड लिंसीड एंड मस्टर्ड. द न्यू टूल द प्लो. ये प्लो जो हल होता है इसका यूज किया गया. was used to dig the earth for turning the soil and planting seed, while real plow which were probably made of wood have not survived. तो जो रियल वुड था, जो रियल प्लो था वो सर्वाइव नहीं किया, बट एक टॉय मिला है तो इससे माना जाता है कि अगर टॉय मिला है तो उसका यूज किया जाता रहा होगा. As a region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. तो जहाँ पे ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होती थी वहाँ पे इरीगेशन फॉर्म का भी यूज, कुछ टेक्निक्स का यूज दिखा गया है. दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू फील्ड व्हेन द प्लांट वर ग्रोइंग. तो वाटर को स्टोर किया जाता था और उसको प्लांट में पहुँचाया जाता था जब वो ग्रो कर रहे थे. द हड़प्पन रेड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो. वाटर एंड पास्चर्स आर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट. तो ये कौन कौन से एनिमल की रेयरिंग करते थे? कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, ठीक है ना. However, in the dry summer month, large herds of animal were probably taken to greater distance in search of grass and water. तो वाटर और ग्रास के सर्च के लिए इनको बाहर भी ले जाया जाता था. समर में इनको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती थी, बट बहुत सारी जगहों पे क्या होता था कि जहाँ मतलब कि वाटर और पास्चर जहाँ पे अवेलेबल होते थे इनके सेटलमेंट के पास, वहीं पे इनका सेटलमेंट भी होता था. दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर,
sorry guys, sorry for disruption. Okay, now, so where I was, there also collected fruit like bear, caught fish, and hunted wild animal like the antelope. Okay, a closer look, Harappan town in Gujarat. The city of Dholavira was located on Khadir Bait, also spelled Bait, in the run of Kutch. The run of Kutch में क्या located था? धोलावीरा. ओके, वेयर देयर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. वहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल थी. अनलाइक सम ऑफ अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. तो हड़प्पन से दो, तो ये भी जैसे कि हड़प्पा डिवाइड था दो में, ये भी दो पार्ट में था. धोलावीरा वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एंड ईच पार्ट वर सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल. देखिए, तो हड़प्पा 2 पार्ट में डिवाइडेड था, बट धोलावीरा कितने पार्ट में डिवाइडेड था? 3 पार्ट में डिवाइडेड. याद रखिएगा, यूपीएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन, प्रीलिम्स में कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे ऐसा मिलता है कि वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, तो वो है धोलावीरा. ओके, surrounded with massive stone wall with entrance through gateways. There was also a large open area and settlement when public ceremonies could be held. यहाँ पे एक लार्ज ओपन एरिया था जहाँ पे पब्लिक सर्विस होती रही होंगी. अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट. हड़प्पन स्क्रिप्ट का बड़े बड़े लेटर्स मिले हैं. दिस इज यूनिक फाइंड एट जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स. तो ये भी एक यूनिक चीज़ थी कि यहाँ पे बड़े बड़े लेटर, बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट मिली है, जबकि मोस्टली जो सील है उन्हीं पे जो स्क्रिप्ट है वो मिलती है. द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, क्लोज टू गल्फ ऑफ खम्बट. गल्फ ऑफ खम्बट के पास लोथल पड़ता है. इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेसियस स्टोन वर इजिली अवेलेबल. तो यहाँ ये कहाँ पे सिचुएटेड? जहाँ पे सेमी प्रेसियस स्टोन अवेलेबल थे. दियर वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन. तो स्टोन सेल और मेटल से जो ऑब्जेक्ट बनते हैं उसका इंपॉर्टेंट सेंटर था. देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन सिटी. इस सिटी में एक स्टोर हाउस भी था. Many seals and sealing the impression of seal or clay were found in storehouse. तो storehouse में seals भी मिले हैं. अभी देखिए, डकयार्ड एट लोथल. दिस यूज्ड टैंक may have been a dockyard where boats and ships come in from the sea and through the river channel. Goods were probably loaded and uploaded. तो ये बता गया डकयार्ड है, यहाँ पे शिप आती रहेंगी, यहाँ से अपलोडिंग लोडिंग हो करती है और यहाँ से जाते रहेंगे. ठीक है ना. बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हर प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स. एक बिल्डिंग मिली है, उसको माना जाता है कि ये बीड्स बनाने की वर्कशॉप रही होगी. ओके, सील्स एंड सीलिंग. सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टाम्प बैग. तो बैग वगैरह में सील्स को लगाया जाता था. ठीक है ना. जैसे देखिए, जैसे ये है, तो क्या किया गया, मिट्टी को गीला करके लगा दिया गया. समझ लीजिए एक पैकेट बनाया गया, उसमें भरने के बाद उसमें मिट्टी लगा दिया, और इसको उसी पे क्या किया गया, पंच कर दिया गया. ठीक है ना. उसके बाद इसको निकाल लिया गया, तो उस पर वो ना एक कार्विंग हो जाती है मिट्टी पे. ठीक है ना. उसको सीलिंग बोला जाता है. द मिस्ट्री ऑफ एंड. एंड की मिस्ट्री क्या है, मतलब खत्म कैसे हो. अराउंड 3900 ईयर को वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ ए मेजर चेंज. पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ सिटीज. पीपल ने क्या किया, बहुत सारी सिटीज में छोड़ दिया. राइटिंग सील एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज. तो वेट और सील जो है वो भी, उसका भी यूज होना क्या हो गया, बंद हो गया. ओके, आप लोगों ने वो मोहनजोदाड़ो मूवी अगर नहीं देखी ना, आप देखिएगा, आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर होगा. ठीक है ना. इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड द गार्बेज piled upon street. The drainage system broke down and new less impressive houses were built even over street. तो ऐसा नहीं था कि ये सारे लोग मर गए, बट वो ना कुछ रीजन की वजह से जो प्लानिंग थी वो क्या हो गई कि ख़त्म हो गई. ठीक है ना. अब इसमें दिया गया है, इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड ऑन अप ऑन द स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक आउट. तो ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक आउट मिला हुआ है. एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट. तो नए लेस इम्प्रेसिव हाउसेस उसके ऊपर बने हुए हैं, और सड़कों के ऊपर भी कुछ हाउसेस बने हुए मिलते हैं जब हम उस पर डिगिंग करते हैं. तो व्हाई डिड ऑल दिस हैपन. ये क्यों हुआ. वी आर नॉट श्योर. हमें कुछ भी पता नहीं है बहुत ज़्यादा. सम स्कॉलर सजेस्ट दैट रिवर ड्राई अप. कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्कॉलर सजेस्ट कि रिवर ड्राई अप हो गई और लोग यहाँ पे छोड़ के चले गए क्योंकि पानी खत्म हो गया. अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन. कुछ लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन हुआ. कुछ कहते हैं कि फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स. बिसाइड ग्रेजिंग बाई लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर. तो कुछ लोग मानते हैं कि जो ग्रीन कवर है डिस्ट्रॉय हो गया. इन सम एरिया देयर वर फ्लड्स. तो कुछ और कुछ जगह पे क्या हो गया, फ्लड मतलब बाढ़ आ गई. बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज.
Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. उसमें दिया गया कि भाई कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है, ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है जिसमें हम कह सकें उसे पूरा जितनी भी सिटी है सब एंड हो गई, बिकॉज मान लीजिए बाढ़ आती है, इसका मतलब ये थोड़ी है पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी। तो ये इट अपियर्स एज if the ruler lost control. In any case, the effect of change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements of east and south. तो ऐसे माना जाता है कि रूलर का जो कंट्रोल है खो गया होगा, लोग दूसरी जगह पर जाके रहने लगे होंगे। न्यू सिटीज एमर्ज अबाउट 1400 ईयर लेटर। तो नई सिटीज 1400 साल बाद बनी। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 और 500, 5 और चैप्टर 5 और 8 में क्या होगा मिलेगा। ओके, इजिप्ट के बारे में दिया गया, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो ये जो है 1 मिनट, लेट मी चेक। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो द क्लोथ वर यूज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कॉटन मिला है तो उसकी वजह से उनको पता चला होगा। ओके, वहाँ पे जो उन्होंने पढ़ा था कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हुई हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वाई वर मेटल राइटिंग एंड व्हील एंड द प्लो इंपॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन। तो हड़प्पन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता था, तो कौन कौन सी चीज़ का कहाँ पे यूज होता था वो। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, तो ये संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। एक लैंग्वेज की फैमिली है इंडो यूरोपियन, उसका पार्ट है संस्कृत। सम इंडियन लैंग्वेज सच है असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियन लैंग्वेज सच एज पर्शियन एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। तो ये सारी लैंग्वेज इस फैमिली बिलोंग करते हैं। दे आर कॉल्ड ए फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। इसमें कॉमन वर्ड्स हैं, इसकी वजह से इनको कहा जाता है फैमिली। टेक द वर्ड मात्र संस्कृत, माँ हिंदी और मदर इंग्लिश, ये तीनों सेम लाइक साउंड करते हैं, इसकी वजह से ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। द बुक वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेदा वर रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। तो ऋग्वेदा जो था वो रिसाइटेड था, मतलब पढ़ा नहीं गया था, मतलब सुन सुन के लोगों ने याद रखा। जैसे मैंने पढ़ा, फिर मैंने किसी और को बताया, फिर उसने किसी और को बताया, तो याद था लोगों को। इससे ऐसा ही ये चलते चले आ रहा था। इट वॉज फर्स्ट rather than read, it was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years। तो 200 साल के